हेलो प्योर एंड एनर्जेटिक सोल्स, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूनिवर्स हमसे एक्चुअल में चाहती क्या है, कि हम ऐसा क्या क्या करें कि जिससे हमारी जो मैनिफेस्टेशंस है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाए। चाहे आप अपने एटीट्यूड को चेंज करना चाहते हैं, कोई संस्कार चेंज करना चाहते हैं, अपने हायर वर्जन को इन्वाइट कर रहे हैं, या फिर आप कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ अट्रैक्ट करनी है, चाहे गाड़ी है, बंगला है, कोई रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई भी मैनिफेस्टेशन है, उन सबका जो बेस है ना वो सेम ही है। और अब बात करते हैं कि यूनिवर्स हमसे चाहती क्या है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि यूनिवर्स है कौन। यूनिवर्स ना, और जो गॉड है, गॉड जो है वो ऊपर है, यूनिवर्स उससे नीचे है, वो एक उसकी जैसे कि कर्मचारी कह ले, मतलब कि उसके अंडर काम कर रही है हमारे लिए। ठीक है, तो जो यूनिवर्स है वो भी क्या है ना, हमारी मदर है। ठीक है, हमारी माँ है। और जो माँ होती है ना, वो अपने बच्चे को कभी भी रोता हुआ नहीं देख सकती, है ना। वो कभी नहीं चाहती कि उसको एक कांटा भी चुभे, है ना। माँ ऐसी होती है, तो यूनिवर्स भी ऐसे ही है। क्योंकि आप देखो, दुनिया में ढेरों लोग हैं जिन जो करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन क्या वो सच में खुश हैं? क्या वो सच में सेटिस्फाइड फील करते हैं? वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर भी रो रहे होते हैं, अंदर से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, एंगर क्रिएट कर रहे होते हैं, टेंशन्स में होते हैं। वो लाइफ को जीना ही नहीं जानते हैं और अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे ही बिता देते हैं, लेकिन लाइफ को जीना ही नहीं जानते हैं। 95% लोग ऐसे ही चले जाते हैं। लेकिन यूनिवर्स आपको ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे रही है। क्यों? क्योंकि आप उसके लाडले और प्यारे बच्चे हो। कुछ बच्चे होते हैं ना जो बहुत ही प्यारे होते हैं, क्योंकि वो दिल के बहुत साफ होते हैं, वो अच्छे होते हैं। ठीक है, उनके कर्मास जो होते हैं ऐसे होते हैं, वो डिवाइन होते हैं। क्योंकि हम जो सोल्स हैं ना, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल्स हैं। इसलिए यूनिवर्स हमको ना सबसे पहले वो सारी चीज़ें देती है जिससे हम सदा खुश रहें। सदा मतलब वो चाहती नहीं है कि हम कभी दुखी हों, हमें कोई कांटा भी चुभे। ठीक है, तो सबसे पहले वो हमें ऐसी चीज़ें सिखाती है। ये मटीरियलिस्टिक थिंग ना, उसके लिए बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं। जो भी आप बाहर चीज़ें चाहते हो वो यूनिवर्स को देना बहुत आसान है। उसने ऑलरेडी करोड़ों लोगों को दे रखा है। लेकिन आपको वो क्यों देर करती है देने में? क्योंकि वो आपको वो सिखाती है जिसे दुनिया के बहुत ही रेयर लोग सीख पाते हैं। बहुत रेयर लोग सीख पाते हैं, बहुत कम लोग सीख पाते हैं। कहते हैं ना कि भगवान ने खजाना छुपाना था, दुनिया का सबसे कीमती खजाना छुपाना था, तो उसने कहाँ छुपाया? इंसान के अंदर ही छुपा दिया, और इंसान उसको बाहर ढूंढता रहता है। तो सेम ऐसे ही जो यूनिवर्स है ना, वो हमें वो खजाना देती है जो कि सच में एक्चुअल में रियल है और बहुत ही एक्सपेंसिव है, जो कि पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन वो हमारे अंदर ही है और जिसे हमें उसे जगाना होता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम जानते हैं कि ऐसे कौन से लेसन्स हैं जो यूनिवर्स जो है वो हमको सिखाना चाहती है। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो यूनिवर्स ना आपकी फीलिंग से रिलेटेड 5 चीज़ें चाहती है। एक तो अपने खुद के मास्टर बनो, कोई सिचुएशन चाहे कैसी भी आए उससे ज़्यादा हमें अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना। जैसे अभी मैं ये वीडियो ही रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, आपको पता है 2 घंटे से मैं ट्राई कर रही हूँ इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन कभी कहाँ से आवाज़ आ रही है, क्योंकि पीछे एक तो घर बन रहे हैं, कभी लेके मेड आ गई, कभी बेल बज गई, कभी ये हो गया, मतलब कभी किसी की कॉल आ गई, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पा रही। पहले आज से 4-5 साल पहले ना मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी कि मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रहा, मैं ये चीज़ करना चाह रही हूँ लेकिन ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रही है। मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी, डिस्टर्ब नहीं होती हूँ। अब मैं सरेंडर करती हूँ, लेट गो करती हूँ, क्योंकि मैंने लाइफ में थाउजेंड्स ऑफ चीज़ें, 1000+ चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं, और उन सब चीज़ में ना एक चीज़ कॉमन सीखी है, वो ये, लेट गो कर दो। जब लेट गो करते हैं ना, चीज़ें हमारे पीछे खुद आती हैं। अभी इस टाइम कोई साउंड नहीं है, सब कुछ रिलैक्स्ड है, क्योंकि मैं सरेंडर कर देती हूँ कि मेरा काम नहीं है ना। ठीक है, मैं तो, हैप्पीनेस इज़ माय नेचुरल नेचर, मैं अपनी हैप्पीनेस के लिए इसको नहीं कर रही हूँ। मतलब हैप्पीनेस अगर ये चीज़ मिल रही है तब भी ठीक है, नहीं मिले मैं तब भी हैप्पी हूँ। मतलब मैंने इस चीज़ को, अपनी हैप्पीनेस को इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट करा ही नहीं है। ठीक है, अब जो है, जैसे ही हम सरेंडर करते हैं ना कि ठीक है नहीं मिल रही तो नहीं सही, गॉड को करवाना होगा करवा लेगा, ये तो उसका काम है, मुझे तो यहाँ पे सर्विस करनी है। तो जैसे ये हम थॉट क्रिएट करते हैं ना, सरेंडर करते हैं, चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग होनी शुरू हो जाती हैं वो। क्योंकि जितना आप सरेंडर करते हो ना, उतना आप अपने मास्टर बनते हो। अपनी की जो हैप्पीनेस है ना, वो आपके हैंड में रहती है। वो लोग जिनके पास सब कुछ है, अच्छी रिलेशंस है, सब कुछ उन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया, लेकिन उनके पास सेल्फ कंट्रोलिंग नहीं है, उन्हें कोई भी कभी भी डिस्टर्ब कर सकता है। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी पर या मैनिफेस्टेशन की जर्नी पर होते हैं ना, तो सबसे अच्छी चीज़ हम पता क्या सीखते हैं? सेल्फ कंट्रोल सीखते हैं। हम अपनी हैप्पीनेस को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। अपना अंगद के जैसे बन जाते हो, अंगद जिसे कोई हिला नहीं सका, जिसका पाँव कोई हिला नहीं सका, चाहे कोई भी सिचुएशन थी, लोग उसके अगेंस्ट थे या उसके फेवर में थे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कोई भी उसको शेक नहीं कर पाया। तो यूनिवर्स जो है ना, आपको इतना स्ट्रांग बनाना चाहती है कि आपकी ना किसी के ऊपर भी डिपेंडेंसी
फ्रीक्वेंसी नहीं हो। अब एक चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम और सीखते हैं कि हमें बोला जाता है ग्रेटिट्यूड क्रिएट करो, मीन्स जो भी तुम्हारे पास सब कुछ है ना, उसकी लिस्ट बनाओ और उसके बारे में सोचो। अब हमने सोचा ग्रेटिट्यूड क्रिएट करने से क्या होता है, हमारा तो फोकस मैनिफेस्टेशन पे रहता है कि ये मैं अगर ग्रेटिट्यूड क्रिएट करूंगा तो मुझे जो चीज़ चाहिए वो मुझे मिलने लगेगी। लेकिन इससे पहले आपको क्या मिलता है, इससे पहले आप फील गुड करते हो। जब भी आप ग्रेटिट्यूड क्रिएट करते हो ना, आपकी जो फीलिंग है ना वो बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी वाली हो जाती है। आप खुश रहने लगते हो। दूसरा, आप प्रेजेंट में रहने लगते हो। आप अपनी हर चीज़ को एंजॉय करने लगते हो और आपकी जो फ्रिक्वेंसी, आपका जो ऑरा है वो क्लीन होने लगता है, हाई होने लगता है। सबसे पहले तो आपको ये 4 गिफ्ट मिल जाते हैं, उसके बाद फिर आपकी मैनिफेस्टेशन मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये 4 चीज़ें जब आप करने लगते हो उसके बाद आपको वो चीज़ मिलती है। तो यूनिवर्स आपको ना कुछ बहुत एक्स्ट्रा दे रही है, बहुत अबंडेंस दे रही है, जो बहुत से लोग 95% लोग जो है इस दुनिया के वो कभी भी सीख ही नहीं पाते, यूं ही मर जाते हैं, यूं ही चले जाते हैं इस दुनिया से। तो यूनिवर्स ने ऑलरेडी हमारे सामने इतने सारे एग्जाम्पल रखे हुए हैं जिनको उसने ऑलरेडी बहुत कुछ दे रखा है, या उनके कर्मास अच्छे हैं या फिर वो न्यू सोल्स हैं। न्यू और ओल्ड सोल का कॉन्सेप्ट हमें कभी समझेंगे कि न्यू सोल्स को क्यों सब कुछ मिल जाता है और ओल्ड सोल्स को क्यों स्ट्रगल करना पड़ता है, इसको हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन आप देखोगे यूनिवर्स ने उनको ईजिली दे दिया, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में फीलिंग गुड नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। लेकिन यूनिवर्स जो है हमको क्या सिखाना चाहती है, हमें पहले वो सिखाती है कि फील गुड करो, सेटिस्फाई फील करो। जैसे किसी को कार लेनी है तो वो क्या फील करेगा, हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें ऐसा सोचना है कि मेरे पास ऑलरेडी कार है और कार होने के बाद मेरी क्या फीलिंग्स होंगी उसको मुझे क्रिएट करना है। लेकिन डीप डाउन आप क्या फील करोगे, डीप डाउन हम फील करेंगे सेटिस्फैक्शन, सिक्योरिटी, है ना, हम हैप्पीनेस को फील करेंगे जब वो चीज़ हमारे पास होगी। ठीक है, तो ये जो फीलिंग्स हैं जब हम इसको पहले से क्रिएट करते हैं लंबे टाइम तक अपने ऑरा के अंदर, तो उस चीज़ से रिलेटेड जो चीज़ें जो भी हमें चाहिए वो जल्दी मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग में ही हमने वीडियो के बात करी कि यूनिवर्स एक्चुअल में आपको चाहती है डीप डाउन फीलिंग। ठीक है, ऐसा नहीं कि कार चाहिए या गाड़ी चाहिए या घर चाहिए तो उससे आप फील करो कि मैं घर में हूँ और मुझे कैसा फील हो रहा है। तो वो डीप डाउन आप क्या फील करोगे, आप सेटिस्फैक्शन फील करोगे, डीप डाउन आप हैप्पीनेस, आप ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग के अंदर होगे। तो वो जो है ना वो आपकी लंबे टाइम तक अभी से मेंटेन होना शुरू हो जाए। अब उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आप अपनी फीलिंग्स को चेक करते रहो, क्योंकि आप बहुत जल्दी नीचे चले जाते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट इतना नेगेटिव है। ठीक है, तो जैसे ही हम किसी और इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं अपनी फ्रिक्वेंसी को छोड़कर, तो कभी कभी वो जो फ्रिक्वेंसी है वो हम पे हावी हो जाती है, तो हमारे जो थॉट्स हैं वो डाउन स्ट्रीम में जाने लगते हैं। तो इसके लिए बेस्ट है कि हर 1 घंटे के बाद ना हम चेकिंग करें कि मेरे थॉट्स की क्वालिटी क्या है। और अगर हमें लगे कि जो मेरे थॉट्स हैं वो मुझे फीलिंग गुड करा रहे हैं तो गुड है, लेकिन अगर वो आपको फीलिंग डाउन लेके जा रहे हैं तो अपने जो थॉट्स हैं उनकी क्वालिटी को चेंज करो। वैसे थॉट्स करना शुरू करो जो आपकी फीलिंग को बेटर करें, जो आपको गुड फीलिंग दें। फिर लास्ट है, यूनिवर्स आपसे चाहती है, क्योंकि यूनिवर्स को ना एक चीज़ क्लियर पता है कि जो ये मतलब लाइफ है ना इसके अंदर सब कुछ आता है, गर्मी सर्दी, मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि। ठीक है, सब कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पे जो बाहर है वो कांस्टेंट नहीं रहने वाला। और आप अगर उस गर्मी सर्दी को देखकर, अप एंड डाउन्स को देखकर अपने मूड को कंट्रोल करेंगे तो ओब्वियसली आप ऐसे ही रहने वाले हो। तो लेकिन यूनिवर्स आपको इससे ऊपर उठाना चाहती है। ठीक है, कि आप अब सिचुएशन को देखकर अपनी फीलिंग क्रिएट नहीं करो, आप अपने फीलिंग को खुद क्रिएट करो, मतलब अपने फीलिंग के खुद मास्टर बनो। इसलिए वो आप तभी बन सकते हो जब आप अपने अंदर के ओशन से कनेक्ट होंगे, हायर कॉन्शियसनेस से, या आपके जो अंदर की ओशंस है, इनर बीइंग है, उससे जितना आप कनेक्ट होंगे। दो तरह की खुशी होती है, एक है बाहर की खुशी, एक है अंदर की खुशी। बाहर की खुशी बहुत ही अनसर्टेन है। ठीक है, कभी होगा कभी नहीं होगा, चीज़ें मिल जाएंगी, मैनिफेस्ट हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद आपको कुछ और चाहिए होगा, और चाहिए होगा। फिर वो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, फिर मिल जाता है इन द एंड, लेकिन फिर भी उसमें अप एंड डाउन तो बहुत सारे आते हैं ना। तो वो जो है कभी भी कांस्टेंट होने वाला है ही नहीं, वो हमें कभी भी कांस्टेंट हैप्पीनेस देने वाली है ही नहीं, चाहे वो कोई भी चीज़ है। लेकिन अगर हमने अपनी खुशी को अपने इनर ओशन के से कनेक्ट करना सीखा होगा तो वो तो सागर है, सोर्स है। तो जितना हम भरना चाहें, जितनी देर तक परमानेंट हम हैप्पी रहना चाहें, हम रह सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है 1-2 बुक स्टडी करेंगे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर ही बेस्ड होंगी, और इसके अलावा 6 स्टेप्स हम स्टडी करेंगे अपने आने वाले अपकमिंग वीक्स के अंदर। वो 6 स्टेप्स आपको ना बहुत क्लैरिटी देकर जाएंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।